में तो सब सफाई हो जाती है शरीरों की, लेकिन आत्मा को तो महाप्रलय भी नहीं मिटा सकता। मरने से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं। अज्ञानी बनो नहीं, दूसरों को अज्ञान में गिराओ नहीं। दुखी रहो नहीं, दूसरों के लिए दुख का निमित्त मत बनो। ये है सनातन सत्य, ये है सनातन व्यवस्था। लेकिन आज का MBA, गंजे आदमी को भी कंगी बेच के आओ, उल्लू बनाओ और तुम अपना उल्लू बनने में सफल हो जाओ। चीज वस्तुएं पाके उल्लू बनते रहो। धन के ढेर, सत्ता के ढेर, सर्टिफिकेटों के ढेर लेके मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। ए तुम जो बड़े हो, तुम्हारे बड़ेपन की ऐसी तैसी। हमें वोट दे दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। नेता भैया भाषण करके भले थोड़े दिन की कुर्सी में तुम उलझो, पब्लिक को उलझाओ, हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन तुम क्या कर दोगे? सोने की लंका बनाने वाला रावण भी संसार से दुखी होके गया, तो तुम्हारी प्रजा और तुम क्या सुखी होके जाओगे? हिरण्याकश्यपु के पास सोने का हिरणपुर था, वो भी दुखी होके मर गए नरसिंह अवतार के द्वारा और रावण रामा अवतार के द्वारा। धन संपदा तब शोभा देती है जब आत्मधन की आपको खबर हो। तो 3 बातें कर लो। एक तो भगवान का ज्ञान, दूसरा भगवान में विश्राम, उसे सामर्थ्य आएगा, और तीसरा भगवान में प्रीति। बस हो गया। भगवत तत्व का ज्ञान, भगवत तत्व में विश्रांति और भगवत प्रीति। तो भगवत रस मिलेगा ने तो संसार में आदमी क्रिमिनल कब होता है? जब नीरस होता है। नीरस व्यक्ति को पान मसाला, सुरा सुंदरी, दुराचार, व्यभिचार, कुछ भी करो मजा लो। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। जिसने अंतर्यामी राम का स्वभाव जाना है अपने चैतन्य का, वो उसका रस छोड़कर दूसरे किसी भाव में फंसेगा नहीं। राज्य होगा लेकिन राज्य का अहम नहीं होगा। रावण में और राम जी में ये फर्क है। राम जी को राज्य का अहम और राज्य का भोग सुख नहीं, सेवा करके उपयोग करते हैं, और रावण भोग भोग कर उपभोग करते हैं। तो जगत की वस्तुओं का उपभोग करना फंसना है, उपयोग करना मुक्त होना है। भोजन करो लेकिन उपभोग की दृष्टि से खाओगे तो ज्यादा खाओगे। पति पत्नी का व्यवहार करो लेकिन उपभोग करोगे तो एड्स की बीमारी की संभावना अथवा तो अकाल मृत्यु की संभावना। संयम से रहोगे तो पत्नी भी स्वस्थ, पति भी स्वस्थ, बच्चे भी स्वस्थ। अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, इन दिनों में पति पत्नी का व्यवहार करने से विकलांग संतान ही पैदा होती है। अगर संतान पैदा नहीं हुई, गर्भाधान नहीं रहा, तो भी ये संभोग करने वाले की जीवनी शक्ति अधिक ह्रास होने से जीवलेवा बीमारी पकड़ लेती और जिंदगी भर घसीटते रहते अपने शरीर को दवाइयां खा खा के। तो अब क्या करें? तो भगवान के स्वरूप को जानो, उसके पहले भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानो। जिसमें अपना तो होता है वो प्यारा लगता है। भगवान को दूर न मानो, दुर्लभ न मानो, परे न मानो, पराया न मानो, वो मेरे अंतरात्मा है। रात्रि को सभी लोग सोते, लेकिन सोते समय लगभग 99.99 लोग शरीर में ही सोते। तो शरीर थका होता है तो थकान में सोते, चिंता में होता है तो चिंता में सोते, बीमारी में होता तो बीमारी के चिंतन में सोते, तो उठते भी ऐसे ही। मैं एक तरकीब बताता हूँ। पंचभौतिक शरीर तुम नहीं हो, मन बुद्धि अहंकार तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो तुम आत्मा हो, रात्रि को परमात्मा में सोने की कला सीख लो। शुरुआत में भले तुम्हें पता नहीं चले, लेकिन कुछ ही दिन में तुम्हें ऐसा लाभ होगा जैसा बापू को हो गया। 3 पढ़े बापू को इतना भारी लाभ हो गया, तो बेटे तो बहुत कुछ पढ़े हो भाई, तुमको बड़ा भारी लाभ हो सकता है। रात्रि को सोते समय पलंग पे शरीर है, ये पंचभौतिक है, मन बुद्धि अहंकार भी माया है, अष्टधा प्रकृति है। ये प्रकृति का शरीर प्रकृति में पड़ा है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा सत्य है, ओम ओम। आत्मा चैतन्य है, ओम ओम। आत्मा आनंद स्वरूप है, ओम ओम। परमात्मा का अविभाज्य अंग है, जैसे तरंग समुद्र का अविभाज्य अंग है।
घड़े का आकाश महाकाश का अविभाज्य अंग है, ऐसे ही मैं परमात्मा का अविभाज्य अंग हूँ। मैं ईश्वर में शयन करता हूँ। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम ओम आनंद, ओम ओम शांति। फिर श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो गिनती। श्वासोश्वास की गिनती में आप अंतरात्मा में कुछ ही दिनों में पहुंच जाओगे। तो सोएगे अंतरात्मा में तो उठोगे कहाँ से? कमरे में सोओगे तो रसोई घर से नहीं उठोगे, कमरे में सोओगे तो दुकान से नहीं उठोगे, जहाँ सोए हो वहीं से उठोगे। आत्मा में सोए हो तो सुबह आत्मा परमात्मा से उठा हूँ, परमात्मा सत है तो मैं भी सत हूँ, चेतन हूँ, आनंद हूँ। ओम। आज का व्यवहार में परमात्मा की स्मृति बनी रहेगी। तो भगवान कहते जो मेरा स्मरण करता है, मेरा ज्ञान पाता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य युक्त होता है योगी, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। शबरी के लिए भगवान सुलभ हो गए, धन्ना जाट के लिए सुलभ हो गए, रैदास चमार के लिए सुलभ हो गए, और भी कई लोग अनपढ़, उनके लिए भगवान सुलभ हो गए, पढ़े लिखो सुलभ हो गए। मेरी नानी मर गई थी, शमशान में ले गए और हिली, हाँ, तो रस्सियां काटी और पैदल चल के घर आई। पूछा कि मरते समय तो 4 मुसीबतें होती है, बीमारी की, तकलीफ, कुछ न कुछ। तो ये 4 चीजों में से नानी को क्या हुआ? बोले मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं तो थोड़ी सी सुन्न हो गई और देखा तो ये नरक है। तो मैंने बोला मेरे को नरक में क्यों लाए हो? जो ओमकार का जप करता है, गुरु मंत्र है, दारू नहीं पीता, मांस नहीं खाता, दारू नहीं पीता, उसको नरक नहीं होता। मैंने कथा में सुना है। मुझे इधर कौन लाया, क्यों लाए? तो यमराज के पास खबर गई। यमराज ने कहा तुम्हारा नाम हेमी बाई है। बोले शहर में कई है, पूरा नाम लो। हेमी बाई पोहुमल। बोले नहीं, पोहुमल फोमल हमारे पति का नाम नहीं है। तो क्या नाम है? बोले प पे है। तो भाई नाम ले ले। बोले भाई तुम बोलते जाओ, मैं बता दूंगी। ऐसे करते 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 प्रीतम दास, फलाने दास, प्रेम कुमार। बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ। बोले हेमी बाई प्रेमचंद। बोले हाँ। यमराज ने डांटा कि हे मंदमती जमदूतो, पहले पुष्करना पातकी को लाना था, तो पुष्करना पुण्यात्मा को पकड़ के लाए, मुझे माफी मांगनी पड़ी। अभी हेमीबाई पोहुमल को लाना था, तो हेमीबाई प्रेमचंद को ले आए। जाओ वापस छोड़ के। तो मैं जिंदी हो गई। 39 साल मेरी नानी जी। यमराज की क्लास लेकर फिर जिंदी होने वाली नानी का मैं धोता लगता हूं। आप संभल के बात करिए। और मेरे जन्म के पहले एक अजगैबी सौदागर आया। हमारे पिता बड़े धनाढ़ थे, हजारों एकड़ जमीन थी, जायदाद थी, वो था। तो हमें दान का नहीं चाहिए, हम क्षत्रिय हैं। बोले नहीं, हमको भगवान ने प्रेरणा किया, तुम्हारे घर कोई संत आने वाले, बालक आएगा, वो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। और मुझे ये झूला की प्रेरणा मिली। झूला इतना बड़ा कि बेटा तो सोए, बेटे के भाई बहन भी सोए, माँ भी लेटे, और पापा को भी अगर मौज लेनी है तो वो भी झूले का उपयोग कर सकता है। इतना बड़ा भव्य झूला ऐसा मैंने कहीं दोबारा देखा नहीं। मैं लगभग 5-6 साल का था तब तक वो झूला मेरे आंखों के आगे था, अभी भी है। ऐसा भव्य झूला मैंने फिर कभी कहीं देखा नहीं। तो जन्म के पहले झूला भेजने वाले भगवान ने मेरा ये क्या सौदा कर लाया। और मेरी माँ ने मेरे को बताया कि तुम्हारा जन्म तो सुबह होने वाला था, लेकिन मैं छाछ दही आदि जो गरीबों में बांटने की सेवा है, वो मेरी सेवा आज रह जाएगी। तो मैं प्रार्थना घर में गई, घर में मंदिर में, भगवान मेरी प्रसूति अभी नहीं, सेवा से निवृत्त हो जाऊं फिर प्रसूति हो। तो मेरे को थाम कर भी सेवा पूरी करने वाली माँ का मैं बेटा लगता हूँ। ताली मत बजाओ, अभी खबरें और भी हैं। नीम के पेड़ को आज्ञा दिया कि जहाँ झूलेलाल वालों की हद पूरी होती है और वक्त बोर्ड की हद शुरू होती है, उस हद के बीच जहाँ सच्ची रेखा है वहाँ जाकर बैठ। तो नीम का पेड़ चल पड़ा। तो वक्त बोर्ड के लोग और दूसरे मुसलमान लोगों ने मत्था टेका, और आज से तुम लीलाराम नहीं लीलाशाह हो, ऐसे गुरु का चेला लगता हूँ। लेकिन खबरें और भी है।
पहले मेरे 2 करोड़ शिष्य थे, 2 करोड़ श्रोता मेरे पक्के थे, लेकिन ये कुप्रचार वालों ने करोड़ों रुपया देकर न जाने कितना कितना देश विदेश में अनजान लोगों को भी मेरे नाम की खबर दे दी। तो अभी कितने करोड़ मेरे भक्त हो गए उसकी संख्या ही नहीं, इतनों का तो मैं बापू लगता हूं। अभी ताली बजाओ। इसलिए संभल कर रही हो भैया। हाँ, आत्मा अमर है, उसका ज्ञान गुरु के कृपा के बिना नहीं मिलता। इसीलिए बोलते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। मंगल तो कोई भी कर लेगा, लेकिन वो मंगल अमंगल में बदल जाता है। स्वर्ग मिला फिर गिरे नीचे, क्रिकेट बन गए। स्वर्ग मिला और गिरे नीचे, सांप बन गए, मनुष्य बने। ये तो मंगल अमंगल होता ही रहता है, फायदा नुकसान फायदा नुकसान। लेकिन आत्मा का वैभव पाने के लिए आत्म साक्षात्कारी गुरु की दीक्षा ही चाहिए। तो मैं तो दीक्षा लेने वालों को बधाई देता हूं कि तुम्हें आत्मज्ञान की दीक्षा मिल रही। दीक्षा भी कई प्रकार की होती है, फलानी देवी के मंत्र की, देवता के मंत्र की, उसकी वो सब ठीक है, लेकिन सारे देवी देवता जिससे देवत्व पाते, उस आत्मदेव की दीक्षा वाला ज्ञान मिले, फिर चाहे महादेव के मंत्र की, राम के मंत्र की, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु से दीक्षा मिलती है, वो अजूबी है। राम राम तो सब लोग बोलते थे, कबीर जी भी जानते, तुम भी जानते राम राम, पता है ना तुमको, ए राम 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 राम। वो झाड़ू लगाने वाले बोलते कबीर साहब राम राम, कबीर जी बोलते राम राम। लेकिन रामानंद स्वामी ने जब कबीर को राम नाम मंत्र दिया तो रोम रोम में जो रम रहा है वो आत्मा ही राम है। वही दशरथ घर प्रकट होता है आत्मा, वही यहाँ है। ऐसा ज्ञान देकर राम नाम दिया तो कबीर जी महान हो गए। ध्रुव को नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया, तो जिससे भगवान पैदा होते वो वासुदेव मेरा आत्मा है, सब में बसा है। ये गुरु के ज्ञान से जो दीक्षा मिली तो ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए। मैं तुमसे पूछता हूं, केवल तुम्हारे घर में 10,000 मीटर पड़ा हो लाइट का केबल, तो उससे क्या तुम्हारा फ्रिज चलेगा? बत्तियां होगी? नहीं। और 10 मीटर ही है, खंबे से जुड़ के आया है, तो सारे लाइट के साधनों में जान आ जाएगी। ऐसे गुरु से जो मंत्र गुरु दीक्षा होकर आता है वो चेतन मंत्र हो जाता है। मैं तो 3 पढ़ा हूं, लेकिन दुनिया की बड़े में बड़ी 6 देशों की डिग्रियां लेने वालों में सबसे बड़ा डिग्री वाला चेला मेरा है। कई प्रधानमंत्री आते, कई मुख्यमंत्री आते, और क्या क्या होता है, खाली गुरु की कृपा, गुरु दीक्षा है। रावण के पास सोने की लंका थी, नहीं थी? अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। सोने की लंका थी कि नहीं थी रावण के पास? तो अपनी मंदोदरी पत्नी थी, दूसरी लंका की सुंदरियां थी, इससे भी पेट नहीं भरा। आखिर सीता जी को ले आया और हर 12 महीने दे दिया सलाई। रावण जलता है बेचारा, लेकिन शबरी भिलन को कोई जलाएगा हर 12 महीने? गुरु की दीक्षा थी, गुरु का ज्ञान था। ओम राम, मेरे गुरु राम स्वरूप है। तो दशरथ नंदन राम भी आ गए, शबरी भिलन के यहाँ जूठे बेर खाए। तो गुरु की दीक्षा का बड़ा भारी महत्व है। गुरु दीक्षा हमको अंतर्यामी राम का ज्ञान दे देती। मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, किसी के घर में पारस हो बाप दादों का और उनको पता ना हो, और पारस को सिलबट्टा समझ के चटनी घिसते हो, फिर वो घर वाला पारस खोजते खोजते सारी दुनिया भटक के आवे तो उसको कहीं पारस मिलेगा? मिलेगा पारस? क्यों? अरे जो घर में था उसको पारस पहचाना नहीं, तो बाहर का पारस कैसे पहचानेगा? खदानों में भटक के आ जा,
घर के पारस को तो सिलबट्टा मान के चटनी घिस रहा है, तो बाहर के खदानों का पारस तुमको क्या समझ में आएगा? ऐसे ही अंतर्यामी घर के पारस का पारस है, उस भगवान को तो जानते नहीं। कई मंदिरों में जा जाके थक के आ जाते, मस्जिदों में चर्चों में आके थक के आ जाते हैं, बाहर खोज खोज के बस मर गए, भगवान नहीं मिला। बचपन से भक्ति करते थे, भगवान नहीं मिला। अरे 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो सकती। कबीर जी ने कहा, भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाव कोस घर आए। भटक गए, भेद जानने वाले सतगुरु नहीं मिले तो भटकते रहे। और जिसको पाना है, सच्चा सुख पाना है, अमरता पानी है, वो तो अमरता अपनी आत्मा है। अभी विज्ञानियों को मानना पड़ता है कि लंबा जीवन कौन जीता है। बोले जो संयमी है, सदाचारी है, प्रकृति के नियम पालता है, वो लंबा जीवन है, लेकिन ये बात उनकी झूठी निकली। जिसको शास्त्र के ज्ञान की रुचि है और कुछ सीखना है, कुछ सत्य पाना है, उसमें जो लगे रहते हैं, वे लोग चाहे प्राकृतिक नियम के विपरीत में, प्राकृतिक नियम के विपरीत खाना पीना सोना होता है, फिर भी 75 साल में जवान हूं। बड़े बड़े ऋषि दीर्घायुष्य वाले देखे गए। तो जिनको ज्ञान की प्यास होती है तो वो मस्तक में सक्रिय होते हैं, तो जीवनी शक्ति मस्तक में होती तो बाकी की सब व्यवस्था संभाल लेती। बोलो, वो मान्यता सारी झूठी साबित हो गई। तो गुरु वो ज्ञान के तरफ ले जाते। तुम कौन हो? दुख आता है चला जाता है, उसको जानने वाले तुम कौन हो? ज्ञान का आदर करो। सुख आता है चला जाता है, फिर भी उसको जानने वाले तुम कौन हो? मैं डर गई तो मन बोलता है, मैं डर गया ये मन बोलता है, मन तो बदलता है, फिर भी कौन हो तुम? उस ज्ञान में जो लग जाता है वो बापू की नाई बद परहेजी वाला जीवन हो, तभी भी टनाटन होके जीता है, घूमता है, खाता है, पीता है। हेलीकॉप्टर चूर चूर हो जाए तो भी हर पुर्जा भरपूर। कैसा प्रत्यक्ष प्रमाण है। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में। और बड़ा सरल जोग है, खाली 15 मिनट आसन बिछा के ओमकार का गुंजन करो, कैसे जोग की कुंजियां खुलती। और ईश्वर पाना है तो फिर 40 दिन के अनुष्ठान करो, 2-3, ईश्वर के खजाने खुल जाते। मैं 40 दिन मौन रहा था, 37वें दिन खजाने खुल गए सारे। वो खजाना बांटते बांटते 50 साल हो गए, अभी तक घटता नहीं, खूटता नहीं, और बढ़ रहा है। दीक्षा ऐसी महिमा है। दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। दीक्षा सारे जप का और सारी तपस्या का मूल है। कबीर जी बोलते हैं, नुगरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला क्या सटकावे, मनवा तो दशो दिशा जाए, कैसे हो कल्याण। और गुरु मंत्र मिल गया बस। हाय जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में। फिर क्या करोगे? सीधे सो गए, हृदय पे हाथ रखो। ये पंच भौतिक शरीर माया का है, मन बुद्धि अहंकार माया का है, लेकिन आत्मा परमात्मा का है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा में सोऊंगी, परमात्मा में सोऊंगा, मैं प्रभु में सो रहा हूं। ओम ओम प्रभु जी ओम ओम, गुरु जी ओम ओम। मैं प्रभु की गोद में, गुरु की गोद में। गुरु का आत्मा प्रभु का आत्मा एक ही होता है। ओम 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 आनंद, ओम आनंद, ओम गुरु जी ओम, प्यारे जी ओम ओम ओम। फिर नींद आने लगेगी तो होठ बंद हो जाएंगे, तो श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए शांति,
बाहर है तो तुम कर सकते कि नहीं कर सकते? करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे तो फिर रात को सपने में डराऊंगा। करोगे ना बेटे? बापू के बेटे हैं, देखो बेटे बोल दिया है, ये तो डर गई। मैं नहीं, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। ऐसे करते करते आप आत्मा हो तो परमात्मा में सो गए, तो सुबह उठोगे कहां से? परमात्मा से। तो मैं परमात्मा से उठाऊं। परमात्मा शांत स्वरूप है, चैतन्य रूप है, आनंद रूप है, सुख रूप है। परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं। आज कोई भी काम करेंगे तो सुख स्वप्ना, दुख स्वप्ना, उसको जानने वाला मेरा गुरु, मेरा प्रभु अपना, ऐसा याद करेंगे। मार्क भी अच्छे आएंगे और स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा, और भगवान की शक्तियां भी आएगी दिन भर। मुफ्त में मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बस ये भी तुम समझ गए। कर सकते कि नहीं कर सकते? हाय हाय, बापू के बच्चे कच्चे रहेंगे अब। छत्तीसगढ़िया होइत है बढ़िया, है वो बढ़िया, छत्तीसगढ़िया हो वो बढ़िया। हरिओम 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 हरि। हम बापू जी बोल दिए हैं, कोई नेता थोड़ी बोलता है, गुरु जी ने बोला है। गुरु जी की बात सच्ची होती है कि नहीं होती? फिर सुबह उठे तो थोड़ी कसरत कर लेना, मैं भगवान से उठा हूं, भगवान मेरे शांत है, आनंद स्वरूप है। हरिओम प्रभु जी ओम। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 हरि ओम मेरे ओम गुरु ओम रामा ओम श्यामा ओम आनंद ओम माधुर्य ओम हरि ओम हम ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम अंतर्यामी ओम आनंद ओम 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 गुरु ओम 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 शिव ओम 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 शक्ति ओम ओम भक्ति ओम ओम मुक्ति ओम ओम लीलाशाह जी ओम कृष्ण ओम रामा ओम साई ओम वाह वाह। क्या पब्लिक है, क्या लाखों लाखों लोग। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद ओम माधुर्य ओम अंतरात्मा ओम मेरे परमात्मा ओम मेरे गुरु जी ओम। ओम 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 ये ओमकार की ध्वनि करने वाले को नरक नहीं हो सकता। मेरी नानी को ले गए थे तो मेरी नानी ने क्लास ले ली यमराज की और फिर वापस भेजा। 39 साल जी, बोले मैंने ओमकार का कीर्तन किया है, गुरु मंत्र लिया है, मुझे कैसे नरक मिला है। उनकी गलती उनको बताई, वो नानी को फिर वापस आए। तुमको भी कभी कोई गलती से ले जाए यमराज तो डांट देना कि बोले मैंने बापू के सामने ओमकार मंत्र का कीर्तन किया है, मुझे नरक नहीं हो सकता, मुझे नीच योनि नहीं मिल सकती, मैं कुत्ता बिलार घोड़ा गधा नहीं हो सकता हूँ। आसाराम बापू के सामने बैठ के हमने कीर्तन किया, नहीं तो जांच करो तुम्हारी बंदियों में, नीच योनि नहीं मिलेगी। मैं शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता और ओमकार का जब किया और बापू से दीक्षा लिया, अब मेरे को नरक है। अब मैं नरक में जाऊंगा तो नरक के दरवाजे सबके लिए मोक्ष के दरवाजे हो जाएंगे। ऐसा है मेरे पास गुरु का मंत्र।
ये वृद्ध लोग अक्सर मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के संत श्री आशा